हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रऊफ बालियान और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच का सामना न्यूज। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए 5 ऐसी खबरें लेकर आया हूं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली खबर ईरान से है। ईरान पर इसराइल ने शुरू किए हमले। तेहरान में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। तो ईरान पर इसराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी खबर दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है सियासत गर्मा गई है दिल्ली की, और बीजेपी पर बहुत ही बड़े बड़े आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 9 सीटों पर होने जा रहा है। उसको लेकर मीरापुर विधानसभा सीट पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। किसको बनाया गया है उम्मीदवार, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और चौथी खबर महाराष्ट्र से है, बाबा सिद्दीकी को लेके। बाबा सिद्दीकी को बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मास्टरमाइंड ने किया था शूटर को फर्जी पासपोर्ट देने का वादा। देश से भागने की थी तैयारी। एक शूटर की देश से भागने की तैयारी थी और उसको ये कहा गया था कि आपको फर्जी पासपोर्ट बना के हम दे देंगे और आपको बाहर यहां से चला जाना है। तो एक ये है। एक एक बहुत ही अहम खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है। सपा ने, समाजवादी पार्टी ने एमवीए गठबंधन को धमकी दे डाली है कि अगर हमें 5 सीट नहीं दी गई तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र विधानसभा में उतारेंगे। तो ये थी आज की 5 अहम खबरें। आइए आपको विस्तार से एक एक खबर के बारे में मैं बताने वाला हूं। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के लोगों ने हमले की कोशिश की है। केजरीवाल उस वक्त पदयात्रा कर रहे थे जब कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। इसके बाद मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम मंत्री हमलावर हो गए। मुख्यमंत्री आतिशी भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उधर आपके इस दावे से सियासत गर्मा गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल आज विकासपुरी में पदयात्रा कर रहे थे। उन्हें लोगों का अपार प्यार मिल रहा है। ये प्यार बीजेपी को किसी भी तरीके से पच नहीं रहा है। आज बीजेपी से जुड़े लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले जेल में भी उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी की होगी, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा है आज। इसी कड़ी में दूसरी खबर जो महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। समाजवादी पार्टी ने एमवीए को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है। सपा ने 5 सीटों की डिमांड की है। ऐसे ना होने पर इंडिया ब्लॉक से इतर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चेतावनी तक दे डाली है। समाजवादी पार्टी ने एमवीए गठबंधन को 5 सीटों की डिमांड की है एमवीए गठबंधन से, और अगर उनको 5 सीटें नहीं दी जाती है तो समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार विधानसभा में 25 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तीसरी खबर जो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रालोद को मीरापुर सीट दी है। इस सीट से रालोद ने मिथिलेश पाल पर भरोसा जताया है। मिथिलेश पाल बीजेपी की नेता है। जयंत चौधरी के इस फैसले से रालोद के कई नेताओं को झटका लगा है। मिथिलेश पाल मोरला विधानसभा सीट से 2009 उपचुनाव में विधायक चुनी गई थी, तब वे रालोद में थी। वहीं मीरापुर से सपा ने सुम्बुल राणा और बसपा ने शाहनजर को उम्मीदवार बनाया है। तो ये टेंशन की तो बात है। राष्ट्रीय लोकदल में इतने बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी पार्टी के नेता को उम्मीदवार बनाया जयंत चौधरी ने, तो उसको लेकर यहाँ पे भी सियासत गर्मा गई है। इस्राएली सेना आईडीएफ ने कहा है सैन्य ठिकानों पर किए गए उसके हमले अब खत्म हो चुके हैं। ये चौथी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ की ओर से अब से थोड़ी देर पहले एक बयान में कहा गया है, सेना ने ईरान के कई इलाकों में अपने सटीक हमलों को पूरा कर लिया है। अब हमारे विमान सुरक्षित घर लौट आए हैं। इससे पहले इसराइल की सेना ने कहा था कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी बताया था कि राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनाई गई है।
इन हमलों का समर्थन करते हुए इसराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने कहा था, दुनिया के किसी भी दूसरे राष्ट्र की तरह इसराइली राष्ट्र के पास जवाब देने का अधिकार है और ये उसका कर्तव्य भी है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड ने शूटरों में से एक को विदेश भागने में मदद करने के लिए फर्जी पासपोर्ट देने का वादा किया था। पुलिस ने गुरुवार को इस बात का खुलासा किया। उस शूटर की पहचान 23 साल के गुरनेल सिंह के तौर पर हुई है, जिसे इस हत्याकांड में उसकी भूमिका के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। हरियाणा के कैथल के निवासी गुरनेल सिंह पर साल 2019 में हत्या का एक आरोप था और उसे उस मामले में दोषी ठहराए जाने का डर था। जांच से पता चलता है कि साजिशकर्ताओं ने भारत से भागने में उसकी मदद करने के लिए जाली दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट देने का भी वादा किया था। तो ये थी आज की 5 अहम खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सच का सामना न्यूज को, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। और मुझे कोई भी कहीं की भी कोई खबर देने के लिए मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9768739013 9768739013 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।